Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rehman and I am your computer science teacher for grade 9. Our today's topic is end of chapter exercise और उसमें हम आज part 2 करेंगे. सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया आज हम करने लगे हैं जिस तरह हम लास्ट लेक्चर में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू कर रहे थे. लास्ट में तो हमने एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स को देखा था, बट आज जो हम करने लगे हैं दैट इज अ लिटिल लेंथी क्वेश्चन. 5.4 है और उसमें हमने क्या रिक्वायर्ड है करना. उसमें आपसे रिक्वायर्ड है कि आपको HTML दिया गया है, HTML का डॉक्यूमेंट दिया गया है, दिखाया गया है कि अगर आपके पास ये HTML है तो इसकी आउटपुट क्या आएगी. हमने वो आउटपुट शो करनी है कि जब उस HTML डॉक्यूमेंट को हम वेब ब्राउजर में ओपन करते हैं तो हमारे पास जो स्क्रीन वेब पेज की सूरत में जो सामने आता है वो आउटपुट आपको बतानी है. सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है. अगर आपने इस सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा है और ये देखा है कि टैग्स, कौन से टैग्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जब वो एंड होते हैं तो नेक्स्ट टैग स्टार्ट होता है तो उसका मतलब क्या होता है, तो आई एम श्योर कि आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा इस HTML की आउटपुट को लिखना. और सिर्फ इसी को नहीं, अगर एग्जाम्स में इससे रेलेवेंट या इससे थोड़ी सी डिफरेंट आपके पास HTML आएगी तब भी आप उसकी बहुत आराम से आउटपुट लिख देंगे. हम जो कि आपको नजर आएगा अब स्क्रीन पे, हम लेकर जाएंगे आपको लाइट बोर्ड के ऊपर और वहां पर आपको बताएंगे कि आपके पास जो HTML है उसकी आउटपुट कैसे आप दिखाएंगे, कैसे आप शो कराएंगे कि वो जो HTML डॉक्यूमेंट है उसकी आउटपुट क्या आ रही है. इस्तेमाल किया गया है इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो HTML हमारे पास दिया गया है इस रिक्वायर्ड एक्टिविटी में, इस क्वेश्चन में, उसमें हमने डिफरेंट लिस्ट का इस्तेमाल किया है. अगर आपको अच्छे से याद हो, हमने ऑर्डर लिस्ट पढ़ी थी, अनऑर्डर लिस्ट पढ़ी थी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट पढ़ी थी, नेस्टेड लिस्ट पढ़ी थी. ऑर्डर लिस्ट में जो उसका क्राइटेरिया क्या था, जब हम ऑर्डर में बात कर रहे होते हैं तो हम नंबरिंग कर रहे होते हैं. आपको नंबरिंग से पता चल जाएगा, जहां पे OL लिखा है इट मींस इट्स ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट जहां पर भी आती है याद रखिएगा वहां पे आपने नंबर्स इस्तेमाल करने हैं. उन नंबर से पता चलेगा कि ऑर्डर में चल रही हैं चीजें. फिर उसमें डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट जिसको हमने कहा था वो भी आती है. उसमें हमने TD का इस्तेमाल किया था कि जब हमने उस टैग की टर्म को डिफाइन करना है तो वहां पर हम वो लिखेंगे. और फिर DD के टैग के अंदर हम उसकी टर्म की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये जो टर्म है इसकी डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखना है, वो वाला पार्ट लिखते हैं, वहां पर वो कॉन्टेंट लिखते हैं. इसी तरह ही हमने इस HTML को देखना है और बहुत आसान है. हम देखेंगे कि अब इसकी आउटपुट हम कैसे शो करेंगे. सो उसके लिए आपको मैं लेकर चलती हूँ लाइट बोर्ड पर. सो डियर स्टूडेंट्स, हम आ गए अपने लाइट बोर्ड पर. आपको जैसे कि मैंने बताया था हम करने वाले हैं अपनी जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में 5.4 था, हमने उसको करना है सॉल्व. उसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये HTML में लिखकर दी हुई है, HTML लैंग्वेज के अंदर आपको HTML डॉक्यूमेंट की लुक दी हुई है और आपसे कहा गया है कि आपने इसकी आउटपुट शो करनी है. सो हम स्टार्ट करते हैं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है. एज यू नो कि हम हमेशा जब भी अपना HTML डॉक्यूमेंट का स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं HTML के टैग के साथ. वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है HTML का टैग. उसके बाद हमने हेड से स्टार्ट करना है. HTML की जो हमने सेक्शंस पढ़े थे उसमें हमारे पास हेड आता है और बॉडी आती है. हेड हमने स्टार्ट किया, हेड के अंदर हमने टाइटल का इस्तेमाल किया. टाइटल के टैग के अंदर लिखा है हमने माय वेब पेज. माय वेब पेज क्या होगा, जब आप आइकन, जब अपना जो भी आपने वेब ब्राउजर ओपन करेंगे उसके ऊपर जो लिखा हुआ नेम आएगा वो आएगा माय वेब पेज. हमने साथ ही इस टाइटल के टैग को एंड भी कर दिया क्योंकि ये एक पेयर टैग है. अगर आपको याद हो, अगर आप अच्छे से रिकॉल कर सके, हमने पढ़ा था पेयर टैग और सिंगुलर टैग. तो टाइटल का टैग जो है वो पेयर टैग हमने स्टार्ट किया है तो हमने उसको एंड भी कर दिया. फिर साथ ही हमने हेड के टैग को एंड कर दिया यहाँ पे, बिकॉज हेड के अंदर से हमें टाइटल ही देना था. नेक्स्ट टैग जो हमने स्टार्ट किया है दैट इज बॉडी. बॉडी में अब आपको अगर याद हो ये टैग किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये टैग इस्तेमाल किया जाता है जब हमने कोई ऑर्डर्ड लिस्ट शो करनी हो. हमने बॉडी के अंदर पहले लिखा ऑर्डर लिस्ट का टैग, OL लिखा हमने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर. उसके अंदर हमने लिस्ट आइटम लिखी. तो फर्स्ट लिस्ट आइटम हमने क्या लिखी है, स्पोर्ट्स. यहाँ पे अब हम कंटेंट वो लिख रहे हैं जो हमें वेब पेज पर शो होगा जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे. आपकी लिस्ट आइटम फर्स्ट पे आ रही है स्पोर्ट्स. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट या जिसको डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं उसका स्टार्ट किया है. ये हमारी ऑर्डर लिस्ट के अंदर आ रही है. अब स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंदर जो फर्स्ट पे आएगा स्पोर्ट्स, उसके अंदर हमने जो डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, डेफिनेशन लिस्ट ऐड कर रहे हैं वो है, उसका फर्स्ट टर्म क्या हम उसमें लिख रहे हैं, क्रिकेट. इस टैग को हमने साथ ही एंड कर दिया यहाँ पर बिकॉज अगेन इट्स अ पेयर टैग. नेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन क्या देनी है हमने उसकी, क्रिकेट की डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स. ये डिस्क्रिप्शन आ गई और साथ ही डिस्क्रिप्शन का टैग एंड हो गया.
नेक्स्ट पे क्या आएगा, नेक्स्ट पे हम दे रहे हैं बैडमिंटन, साथ ही उसका टैग एंड। फिर बैडमिंटन की डिस्क्रिप्शन में आएगा ईच टीम हैज़ एग्जैक्टली 1 प्लेयर, साथ ही वो टैग भी हमने कर दिया एंड। यहाँ पर हमारी जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट थी फर्स्ट, वो हमने एंड कर दी। स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जो कि हमारी ऑर्डर लिस्ट की फर्स्ट बनती है, उसके अंदर हमने जो भी डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंटर करनी थी क्रिकेट और बैडमिंटन की, वो हमने कर दी, और हमने साथ ही ये जो टैग यहाँ पर ओपन किया था डिस्क्रिप्शन लिस्ट का, वो हमने यहाँ पर कर दिया है क्लोज। और साथ ही हमने जो हमारी लिस्ट आइटम था, फर्स्ट लिस्ट आइटम जो था हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट का, यहाँ पे हमने उसको ओपन किया था और यहाँ पे हमने उसको कर दिया है क्लोज। नेक्स्ट अब लिस्ट आइटम हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट अभी अगर आप देख रहे हैं हमने क्लोज नहीं की, वो ओपन ही चल रही है, क्योंकि उसमें अब नेक्स्ट लिस्ट आइटम हमने जो लिखना है दैट इज सिटीज ऑफ पाकिस्तान के नाम से आएगा हमारा नेक्स्ट लिस्ट आइटम। उसके अंदर अगेन एक डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिस्ट आप उसको कह सकते हैं, वो हमने स्टार्ट की। फर्स्ट उसमें क्या आ रही है हमारे पास, लाहौर हमने लिखा, साथ ही इस टैग को DT के टैग को एंड कर दिया। फिर हमने जो नेक्स्ट उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है लाहौर के उस टैग की, हमने लिखा कैपिटल ऑफ पंजाब, साथ ही ये टैग भी ओपन हुआ तो क्लोज भी हो गया। मूविंग ऑन टुवर्ड्स दिस साइड, नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में टर्म हम यूज करेंगे दैट इज कराची। कराची का टैग ओपन किया तो हमने उसका DT को क्लोज भी कर दिया। हमने कराची की जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसमें हमने लिखा है कैपिटल ऑफ सिंध, ये टैग यहाँ पे ओपन हुआ है DD का, और यहाँ पे हमने कर दिया इसको क्लोज। नेक्स्ट पे हमने जो अपनी जो हम यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट की हुई है सिटीज ऑफ पाकिस्तान में, नेक्स्ट में उसमें हमने क्या करना है, पेशावर हमने लिखना है। DT यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे एंड हुआ, उसके डिस्क्रिप्शन टैग यहाँ पे स्टार्ट किया और डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, साथ ही ये टैग हो गया एंड। लास्ट में हम कर रहे हैं जो DT में हम लिख रहे हैं कोयटा, डिस्क्रिप्शन उसकी स्टार्ट की विद द टैग DD, और डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान, साथ ही ये टैग एंड हो गया। हमने जो अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे स्टार्ट की थी, यहाँ पे हमने अपनी कैपिटल सिटीज ऑफ पाकिस्तान की जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट की थी, यहाँ पे हमने उसको किया है एंड। अब जो ऑर्डर हमारे पास लिस्ट आइटम था ये वाला सिटीज ऑफ पाकिस्तान जो हमने यहाँ पे ओपन किया था, यहाँ पे हम उसको कर रहे हैं क्लोज। ऑर्डर लिस्ट जो अगर आपको याद हो हमने बॉडी के बिल्कुल स्टार्ट में टैग ओपन किया था, इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, मतलब कि हमारी जो भी ऑर्डर लिस्ट थी उसमें हमने जो भी कंटेंट देने थे वो हमने दे दिया और हमने कर दी अपनी ऑर्डर लिस्ट को क्लोज। बॉडी का सेक्शन हमने यहाँ पे ओपन किया था, यहाँ पे उसको क्लोज कर दिया, एंड लास्टली जो HTML का टॉप पे हमने टैग ओपन किया था उसको किया है यहाँ पे क्लोज। ये तो वो अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की जो हमारे पास हमारी बुक में दी गई है। हमसे रिक्वायर्ड क्या है कि हमने इस सारे को डॉक्यूमेंट जो HTML में था उसकी आउटपुट लिखनी है, कि जब हमारे पास HTML का ये डॉक्यूमेंट है उसकी आउटपुट हमारे वेब ब्राउजर में हमें कैसे शो होगी, तो हम स्टार्ट करते हैं वो लिखना। सबसे पहले ये जो हमने टाइटल लिखा है वो तो आपको ब्राउजर के टॉप पर आएगा, वो आपको पेज पर नजर नहीं आता, वो टॉप पर आता है, टाइटल वाली जगह पर आता है, तो वो हम नहीं लिखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब ये क्या है, ये हमारा अगर आप देखें ऑर्डर लिस्ट के अंदर है, मतलब कि ये फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट का आइटम है। ऑर्डर लिस्ट का फर्स्ट आइटम क्या है, स्पोर्ट्स। अब हम यहां पर लिख रहे हैं सारी आउटपुट। हमारे पास आया नंबर 1 पर स्पोर्ट्स, ऐसा ही है, ऐसा ही लिखा हुआ है। अब उसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमने स्टार्ट की है जो पहले कह रही है हमें क्रिकेट। स्पोर्ट्स के अंदर हमारे पास आ रहा है क्रिकेट। क्रिकेट लिखा, क्रिकेट की डिस्क्रिप्शन में हमने DD हम जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स, यहां पर हम लिखेंगे ईच टीम हैज 11, मेरे पास स्पेस नहीं है मैं नीचे आ जाऊंगी, प्लेयर्स ये थी हमारे पास। यहां पे डिस्क्रिप्शन एंड हो गई, मतलब कि ये इट्स डन। नेक्स्ट क्या आ रही है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के अंदर, नेक्स्ट हमारे पास टर्म क्या है, बैडमिंटन। नेक्स्ट पे हमने लिखना है जो डिस्क्रिप्शन हम देंगे इसको बैडमिंटन। बैडमिंटन की आगे डिस्क्रिप्शन क्या दी है, ईच टीम हैज एग्जैक्टली 1 प्लेयर, यहां पर एग्जैक्टली उसी के नीचे आएगा ईच टीम हैज exactly 1 player।
यहाँ पर हमारी जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट थी एंड हो गई, मतलब कि हमारे पास जो ऑर्डर लिस्ट का फर्स्ट आइटम था उसमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारी बस यही दो चीज़ें आ रही थी, क्रिकेट एंड बैडमिंटन क्लोज हो गई। नेक्स्ट अब हमारे पास ऑर्डर लिस्ट की ही नेक्स्ट लिस्ट आइटम क्या है, नंबर 2 पे क्या आ रहा है हमारे पास? नंबर 2 पे हमारे पास आ रहा है सिटीज ऑफ पाकिस्तान। लिखेंगे हम सिटीज ऑफ पाकिस्तान में डिस्क्रिप्शन लिस्ट का स्टार्ट हो रहा है लाहौर से, तो पहली डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारे पास जो आ रही है दैट इज लाहौर। लाहौर में हमारी डिस्क्रिप्शन क्या है, कैपिटल ऑफ पंजाब। इसकी लाहौर की डिस्क्रिप्शन में आ गया कैपिटल ऑफ पंजाब। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्लोज हुई। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है दैट इज कराची। कराची की डिस्क्रिप्शन कैपिटल ऑफ सिंध। यहाँ पे क्लोज हो गई उसकी डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है पेशावर। पेशावर डिस्क्रिप्शन क्या है, कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। अब मेरे पास यहाँ पर क्योंकि स्पेस कम है कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता दूंगी, बट क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है आपको समझ आ रही है कि एग्जैक्टली ऐसी आपकी आउटपुट शो होगी आपकी स्क्रीन पर जो ब्राउज़र आप ओपन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास था कोयटा। कोयटा इसी के नीचे आएगा, पेज पर एक्चुअली इसी के नीचे आ रहा होगा कोयटा, और कोयटा के डिस्क्रिप्शन में हमारे पास आ रहा है कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। सो इस तरह से यही सारा कंटेंट था, उसके बाद हम सिर्फ टैग्स एंटर कर रहे हैं। सो ये वाला जो पोर्शन है, इस तरह से आप जब इस HTML डॉक्यूमेंट को अपने वेब ब्राउज़र पे ओपन करेंगे तो ये आउटपुट आएगी। ये रिक्वायर्ड था आपसे लिखना, मेरे पास क्योंकि स्पेस कम थी मैंने यहाँ पर लिख दिया, बट आपको बेसिक मकसद ये आपको समझ आ गई कि ये अगर आपके पास HTML डॉक्यूमेंट का दिया गया है उसकी आपने वेब ब्राउज़र की आउटपुट शो करनी है तो कैसे शो करनी है। क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट थी, अगर आप ये देखें ऑर्डर्ड लिस्ट थी, ऑर्डर्ड लिस्ट को हमने देखा था हमेशा नंबरिंग करते हैं। फर्स्ट पे क्या था उसका लिस्ट आइटम स्पोर्ट्स, तो 1 पे हमने लिख दिया स्पोर्ट्स। फिर उसकी जो हमने आगे डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट की थी उसमें पहला टर्म क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट लिखा, उसकी हमने आगे डिस्क्रिप्शन लिख दी कि क्रिकेट में क्या है। नेक्स्ट था बैडमिंटन, बैडमिंटन लिख दिया, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी। फिर हमारे पास ऑर्डर लिस्ट का जो सेकंड लिस्ट आइटम स्टार्ट होता है वो होता है यहाँ पर सिटीज ऑफ पाकिस्तान। 2 की नंबरिंग की और हमारे पास सिटीज ऑफ पाकिस्तान की आ गई। उसकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट हुई, पहले टर्म है लाहौर, लाहौर में लिखा है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कैपिटल ऑफ पंजाब, वो लिख दिया। फिर बुलेट के साथ आया हमारे पास कराची जो कि सेकंड टर्म है और उसकी डिस्क्रिप्शन है कैपिटल ऑफ सिंध। देन वी हैव पेशावर, डिस्क्रिप्शन में है कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। लास्टली वी हैव कोयटा एंड द डिस्क्रिप्शन इज कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। बस इसी तरह हमारा ये एंड हो गया हमारा HTML डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर ये एंड हो गया। ये वाला पोर्शन आपको बेसिकली आउटपुट शो कर रहा है जो आपके वेब ब्राउज़र पे एक्चुअली ऐसे डिस्प्ले होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और एग्जाम्स में अगर आपके पास ऐसे HTML डॉक्यूमेंट आएगा किसी भी किस्म का, उसकी आपको आउटपुट लिखनी होगी तो बहुत ईजी होगा आपके लिए लिखना। बस आपने गौर करना है कि ऑर्डर लिस्ट है तो हम नंबरिंग करेंगे ज़रूर, याद रखिएगा ऑर्डर लिस्ट में हमने नंबरिंग करनी है। डिस्क्रिप्शन जहाँ पे स्टार्ट होगी तो वो अपनी टर्म के अंदर आएगी, उसमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट जिस तरह हमने उसकी प्रैक्टिस भी की थी। सो आई होप आप प्रैक्टिस करते रहें इस तरह ही डिफरेंट उसकी, तो आप अच्छे से पेपर्स में ये अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत अच्छे से आपने देख लिया कि अगर आपके पास HTML डॉक्यूमेंट की फॉर्म में दिया गया है तो उसकी आउटपुट आप कैसे शो करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आ सकता है आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में कि आपको HTML दिया गया और आपसे रिक्वायर्ड हो कि उसकी आपने आउटपुट शो करनी है। अगर आप बहुत केयरफुली अपने HTML को देखेंगे और देखेंगे कौन से टैग्स का इस्तेमाल किया गया है तो मुश्किल नहीं होगा आपके लिए बिल्कुल भी उसकी
आउटपुट को शो करना, उसके आउटपुट लिखना कि अगर हम इस HTML को वेब ब्राउजर में जब ओपन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। आपने करते रहना है प्रैक्टिस सो दैट आप अपने एग्जाम्स के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर रहें। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।